मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। गुरुवार को कमिश्नर सभागार में दरभंगा प्रमंडल के जिलाधिकारी एवं आपदा से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपदा से बचने एवं प्रत्येक नदी सड़क की समीक्षा की गई और जल को कहां स्टोर किया जाए इस पर भी समीक्षा की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। गाँव में सर बारिश का पानी जल जमा होता है। कॉलोनी में पिछले साल 1.5 फुट पानी कॉलोनी में घर से निकलते थे तो पानी जल जमाव तो होगा। वो रेलवे स्टेशन की तरफ सर मेरे लोग बोलता था कि कभी सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी पंचायत में चल रहे नल जल योजना का निरीक्षण बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने किया। वहीं इस दौरान आयुक्त ने वार्ड 14 में चल रही योजनाओं का निरीक्षण घर घर जाकर किया। आयुक्त ने घर में लगे नल को चालू कर देखा। निरीक्षण के बाद सीसो पश्चिमी पंचायत के पंचायत भवन में पंचायत के सभी वार्डों के वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायत में चल रहे सभी योजनाओं की समीक्षा की। कर्ण क्लासेस के छात्रों ने बुधवार को अपने शिक्षक आनंद कर्ण के लिए मौन जुलूस निकाला। वहीं छात्रों में संतोष दत्त झा के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। यह मौन जुलूस कोतवाली थाना नाका नंबर 6 दारूभट्टी चौक, हजमा चौक व टावर होते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां छात्रों ने एसएसपी और आईजी से मिले और संचालक आनंद कर्ण पर हुए विश्वासघात के बारे में पूरी जानकारी दी। सरकार को स्वतंत्रता दी गई है, इसका ये गलत फायदा उठा करके संतोष झा ने हम लोगों के सर के साथ अन्याय किए हैं, जबकि हम लोगों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है ज़िंदगी के लिए। क्योंकि हम लोगों का कुछ रेलवे का, कुछ बैंकिंग का और कुछ 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम लोग क्लास कर रहे थे। उस क्लास को बाधित करते हुए और उनको मजबूर कर दिया गया है। बाधित होने से हम लोग का अंधेर में। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी और दोषी को सजा मिलेगी। कोचिंग क्लासेस के संचालक हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या करने की प्रयास किया गया, और इसमें ये बात सामने आई है कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक केस दर्ज किया था किसी अभियुक्त के विरुद्ध, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इनको कुछ पैसा उधार दिया और अत्यधिक ब्याज वसूल कर रहे हैं। और अब जो उन्होंने बयान दिया है उससे यही बात सामने आई है, वही आरोप दोहराया है कि उन्होंने इसे एक्सटॉर्शन करके बहुत ज़्यादा पैसा वसूला है, इससे तंग हो गए ये लोग, इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। कोचिंग क्लासेस के पैसे के लेन देन को लेकर कर्ण क्लासेस के संचालक आनंद कर्ण द्वारा आत्महत्या का प्रयास मामले की जांच कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश एसएसपी बाबूराम ने एसडीपीओ अनुज कुमार को दिया है। कोचिंग संचालक द्वारा पूर्व में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जाँच एसडीपीओ को करनी है। वही डीएमसीएच में इजाजत कर्ण के फर्द बयान को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। वही आरोप और इनका जो स्टेटमेंट हुआ है डीएमसीएच में, इसको मधुबनी जिला को भेज दिया गया है, क्योंकि इसका घटनास्थल वहीं पर पड़ता है। वहाँ पर इसमें केस दर्ज कर कार्रवाई होगी। लेकिन जो पहले का केस हमारे यहाँ दर्ज है, उस केस के अनुसंधान में भी ये कड़ी आएगी और इसके अनुसार ही हम आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। कर्ण क्लासेस के छात्रों के द्वारा गुरुवार को शांतिपूर्वक आक्रोश मार्च निकाला गया। यह कोचिंग के सभी छात्रों ने मुंह पर और सर पर काली पट्टी लगाकर बांधकर कोचिंग से निकलकर नाका 5, नाका 6 होते हुए एसएसपी के यहां पहुंचे और जो पत्रकार संचालक के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। शांतिपूर्ण मार्च निकाले। हमारे दरभंगा के अनुभवी टीचर, मोटिवेशनल टीचर, एक फादर समान, एक दोस्त समान, एक भाई समान, न जाने कितने स्टूडेंट को लाइफ बना दिए, तमाम गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई करवा दिए। उनके खिलाफ एक संतोष झा भ्रष्ट महाबेईमान को लेकर उसके खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाले। वो हमारे सर को पिछले 6 महीना से ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे 10 लाख दो, मुझे 40 लाख दो, मुझे 50 लाख दो, मैं तुमसे 50% एग्रीमेंट बनाया। तमाम बहुत ऐसे रीज़न है, इसलिए मैं आज मेरे आनंद कर्ण सर इंडिया नंबर 1 कर्ण क्लासेस में दरभंगा से हम लोग वहाँ पे आज शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं। इसलिए शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं क्योंकि हमारे आनंद कर्ण सर न जाने पुलिस प्रशासन के पास जा के थक गए, लेकिन एक भी पुलिस प्रशासन दरभंगा के या एसपीओ, डीएसपीओ, एसएसपीओ कोई भी हमारे आनंद सर को कोई कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। केस को भी निरस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच, भ्रष्ट चोर के बीच और दरभंगा के एसपी के बीच कहीं ना कहीं तालमेल जरूर है, जो हमारे आनंद कर्ण सर को भारी मिल गया, भारी पड़ गया है।
इसलिए वो एक शिक्षक है, तो आपको मैं बता दूँ एक शिक्षक वो हल्ला नहीं कर सकता है, वो अपने लास्ट चरण में आके सुसाइड करने पे पहुंच गए। लेकिन हमारे तमाम स्टूडेंट का प्यार है जो उनको मौत के कुआं से वापस खींच लिए, क्योंकि सबको पता है, भगवान को ही पता है, जो एक बच्चा का मोटिवेशनल स्टार एक टीचर ही होता है, एक गुरु ही होता है। तो मैं आज पहली बार शांतिपूर्ण मार्च निकाला हूँ। अगर इस शांतिपूर्ण मार्च के बाद हमारे पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया तो दरभंगा में एक एक गली, एक एक रणनीति को मैं चक्र जाम कर दूंगा। ये एक स्टूडेंट का यूनियन का ताकत है, इसलिए मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहीं छात्रों ने कहा कि अगर इस पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग सड़क जाम करेंगे। वहीं शिक्षक समुदाय को इस मामले में आगे आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कर्ण क्लासेस के संचालक आनंद कर्ण द्वारा आत्महत्या का प्रयास मामले की जांच कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश एसएसपी बाबूराम ने एसडीपीओ अनुज कुमार को दिया है। कोचिंग संचालक द्वारा पूर्व में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले की जांच एसडीपीओ को करनी है। वहीं डीएमसीएच में इजाजत श्री कर्ण के फर्द बयान को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। आज जो हम लोग ये शांतिपूर्ण यात्रा रख रहे हैं, इस बात को सचेत करना चाह रहे हैं प्रशासन को भी और जितने सारे दरभंगा के शिक्षक हैं, छात्र छात्रा उनको, क्योंकि ये जो घटना है सिर्फ एक टीचर का नहीं है। ये घटना किसी टीचर के साथ हो सकती है, इस तरह का प्रॉब्लम किसी टीचर के साथ हो सकती है। सर को ब्लैकमेल किया, सर को इस तरह से मजबूर कर दिया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। और ऐसा पत्रकार है, पत्रकार का नाम है संतोष कुमार झा, वो लगातार सर से गलत तरीके से पैसा ले रहा था और पैसा लेते रहे हैं। अभी भी वो पैसा का डिमांड कर रहे थे। सर हर जगह गए, हर पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन उनको कई तरह से मदद नहीं मिला। जब वो हर जगह थक गए तब जाकर के उनको एक ही रास्ता सूझा कि आत्महत्या कर ले, क्योंकि एक शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, शिक्षक साथ नहीं दे रहा है। तो हम इन्हीं के खिलाफ जो है ना, सुबह कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले वो आत्महत्या करने मजबूर हो गए और आत्महत्या कर लिए। जी बिल्कुल, हम लोग पूरे शिक्षक समुदाय, हर प्रत्येक समुदाय, जितने सारे छात्र हैं, जितने सारे शिक्षक हैं, हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जगह जगह जाकर मीटिंग कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि पूरे दरभंगा के छात्र छात्रा, और ये पूरे दरभंगा की बात नहीं है, पूरे भारत, पूरे बिहार की बात है, कि इस तरह से कोई भी टीचर जो इतना जाने मानी स्टार है, जो इस तरह से कई इनके पढ़ाए हुए छात्र पूरे भारत में जॉब कर रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं, और एक तरह से हमारे आने वाले पीढ़ी को ये बहुत बड़ा है झटका लग गया। अगर सर को कुछ इस तरह का बात हो जाता तो हमारा आने वाले पीढ़ी जो मैथ और रीजनिंग में स्टार बनकर यहाँ से जाते हैं, वो इस चीज़ को खो देता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष मधुबाला कुमारी ने अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व उपाध्यक्ष को सौंपे जाने की घोषणा की है। इस आशय का पत्र उन्होंने कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह को सौंपा है। मानव सेवा समिति एवं एपेक्स फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग जलालुद्दीन के लिए निकला सहयोग रथ। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकिशोर झा एवं डीडीसी कारी प्रसाद महतो ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं झंडी दिखाने से पूर्व मंचीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूसा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा ने कहा कि अपने बच्चों के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन समाज को ऐसे प्रतिभा संपन्न दिव्यांग के लिए आगे आना चाहिए। मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि विभागीय स्तर से वो बात करके इसके स्तर पर भी वो प्रयास हो और वहाँ से भी सहायता हो। प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, दिव्यांग हैं, और इन्होंने लखनऊ में जाके जो प्रतिभा दिखाया वो काबिले तारीफ़ है। और यहाँ के जो भी प्रबुद्धजन है, सभी लोग चाहते हैं कि उनको मदद करें और ये न केवल दरभंगा का बल्कि राज्य और देश का नाम रोशन करें। उन्हें कुछ है कठिनाई तो सब मिलके उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जो साधन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह ने कुरान की आयतों को पढ़कर एवं अनुवाद कर कहा कि जहां दया की भावना है, रहम है, वहीं अल्लाह है। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि जहां करुणा और दया की बात आती है वहां मानव सेवा समिति एवं एपेक्स फाउंडेशन को समाज ने खड़ा पाया है। उन्होंने संस्थागत संयुक्त प्रयास को सराहा। निजी तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी जो सहायता हो पाएगी उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और उसको इस प्रतिभा को दिखाने के लिए पूरे अवसर और मौका और सुविधा दी जाए। सर, इसका टारगेट है पारा ओलंपिक। आज सभी आप जानते हैं कि जितने हमारे प्राचार्य महोदय हैं, समाज सेवी हैं, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनकी जो समस्या है वो चूँकि सार्वजनिक नहीं हुई थी, इसके लिए मदद के लिए बहुत सारे हाथ उठ चुके हैं और वो 1-2 सप्ताह में ही इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए।
नगर थाना क्षेत्र के दोनार चौक स्थित पेट्रोल पंप के पीछे से सीआईटी की टीम ने छापेमारी कर 17 कार्टून शराब के साथ 2 कारोबारियों को धर दबोचा, जबकि 2 कारोबारी अंधेरा का लाभ उठाकर फरार हो गया। गिरफ्त में आए दोनार मोहल्ला निवासी दिलीप मंडल के पुत्र राकेश मंडल व रामचंद्र दास के पुत्र राजन कुमार शामिल है। वहीं फरार होने वाले में राजेश शाह उर्फ ननकी और गणेश मंडल का नाम सामने आया है। लहरीसराय थाने की पुलिस ने बुधवार को लोडेड पिस्टल के साथ 2 युवक को धर दबोचा। बताया जाता है कि फेसबुक पर पिस्टल के साथ तस्वीर अपलोड किया था। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। इसके बाद बिशनपुर थाने के दिलाही गांव निवासी सुशील यादव के पुत्र मनीष यादव को धर दबोचा। पूछताछ के आधार पर लहरीसराय थाने क्षेत्र के रहमगंज निवासी राम किशोर सिंह के पुत्र दुर्गानंद सिंह को भी पुलिस ने धर दबोचा। बताया जाता है कि मनीष लोगों को डराने के लिए अपने फेसबुक पर पिस्टल के साथ फोटो अपलोड किया था। इसकी भनक एसएसपी को मिली तो जांच करने के लिए थानाध्यक्ष रामकिशोर सिंह को निर्देश दिया। मिथिला इतिहास संस्थान एवं महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में डॉक्टर पंकज कुमार झा की पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पीजी इतिहास विभाग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने की। किसी गलती हुई है तो उनके याद रखेगा। कैसे लिख रहे हैं, ऐसे थोड़े लिखा जाता है, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देख देख पर कदम कदम पर जे एक गाइड के काज हो, एक अभिभावक के काज हो से सब दिन हमरा कल 1995 में हम दोसर बेर इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के कलकत्ता 94 से हम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जा लखनऊ अलीगढ़ सर। तो वही में गुरु जी कहा इस बार चलिए आप लोग ऐसे ही खाली हाथ देखें कि वहाँ क्या होगा। वहीं समारोह मुख्य अतिथियों क्षेत्रीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर पंकज कुमार झा की पुस्तक को एक महत्वपूर्ण योगदान माना। वहीं दूसरी ओर मुख्य वक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने उन बिंदुओं की भी चर्चा की जिसके कारण मैथिली की जन स्वीकार्यता बाधित हुई और क्षेत्रीय चेतना का विकास कुंठित हुआ। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। इतिहास को बयां करता है जब देश के अंदर जातीय पहचान की खोज के लिए एक आंदोलन जैसा चला था। हर क्षेत्र हर जाति के सभा और समाज बने थे जिनके माध्यम से सामाजिक उत्थान, जातीय उत्थान और आधुनिकीकरण की एक लहर चली थी। मिथिला भी देश में पैदा हुए इस विभिन्न क्षेत्रीय लहरों से प्रभावित हुआ था और यहाँ भी मिथिला के अभिधान, मिथिला की पहचान को स्थापित करने के लिए, इसको इमेजिन करने के लिए, जहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ के बुद्धिजीवियों ने साहित्य की रचना की, इतिहास का लेखन किया, वहीं मैथिल महासभा के माध्यम से मिथिला में अभ्युत्थान की लहर पैदा करने की कोशिश की गई। दुर्भाग्यवश अब तक उस पर कोई इतिहास में। दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 बी के केंद्रीय विद्यालय के समीप मंगलवार की शाम 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की हुई टक्कर में 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसमें से एक युवक की मौत रास्ते में ही हो गया। घटना को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गया। लोगों ने इलाज के लिए सभी जख्मी को डीएमसीएच भेजते हुए उसकी सूचना केवटी थाने की पुलिस को दी। वही मृतक युवक मब्बी ओपी क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी सखी चंद्र मांझी का 20 वर्षीय पुत्र कमलेश मांझी बताया गया है, जबकि दूसरा जख्मी युवक इसी गांव के विनोद मांझी का 20 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार मांझी बताया गया। सुनील का इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं तीसरे व चौथे युवक मोहम्मद छोटू और आदि इकबाल बढ़ी गांव का रहने वाला बताया गया है। दोनों का इलाज दरभंगा स्थित निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुरनी विनय कुमार चौधरी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। केवटी सीओ अजीत कुमार झा ने गुरुवार को फुलकाही गांव के 2 अग्निप्रिय शैल देवी व सुनीता देवी को 9800 रुपया का चेक उपलब्ध कराया। बताया गया है कि एक सप्ताह पूर्व हुए अग्नि की घटना में दोनों की घर सहित हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गया था।
स्वतंत्रता सेनानी 101 वर्षीय गोपी रमन झा नहीं रहे। उनका निधन बुधवार की रात उनके पिंडारुच गांव स्थित आवास पर हो गया। उनके निधन का समाचार सुनते ही गांव में मातम छा गया। वहीं गुरुवार की सुबह संवेदना व्यक्त करने तथा उनका अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा गया। वहीं इधर उनके निधन का समाचार मिलने पर वीडियो महेश चंद्रवंशी, अजीत कुमार झा तथा कमतौल थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगा में लपेटा और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए राजकीय सम्मान दिया। वे अपने पीछे पत्नी व 3 पुत्र के अलावा भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार गुरुवार को पिंडारुच बलुआहा में किया गया। कोयला स्थान गांव के नरेश कुमार पंडित ने गांव के ही राम खेलावन पंडित, मिथिलेश पंडित, सुरेश पंडित, मुकेश पंडित, राम वृक्ष पंडित सहित 8 लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने बुधवार को कलम बंद हड़ताल किया। इनके मांगों में वेतन मद में राज्य सरकार से प्राप्त राशि से बचे पैसे से एसीपी एवं एएमसीपी ग्रेड पे विरुद्ध अंतर वेतन का भुगतान, वर्तमान में हो रहे भुगतान के आधार पर 7वें वेतन का निर्धारण सहित न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए शेष परीक्षा पास कर्मियों को प्रोसेसरी तथा 11 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण शामिल है। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा आवास आवंटन के वरीयता एवं स्थायी कर्मचारी को प्राथमिकता देने 10,000 रुपये प्रति वर्ष आवास रख रखाव के लिए दिए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन का नेतृत्व शंकर यादव, साकेत कुमार मिश्रा, अमृतनाथ झा, अशोक कुमार दास, सुरेश पासवान, भोला सहनी सहित कई लोग कर रहे थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 11 केंद्रों में उपशास्त्री व शास्त्री की परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त हो रही है। वहीं बुधवार से राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भागलपुर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने सुबह 9:30 बजे प्रोवीसी प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह पहुंच गया। अपनी निगरानी में दोनों पालियों की परीक्षा संपन्न कराई। वहीं प्रोवीसी करीब 7-8 घंटे तक परीक्षा केंद्र पर डटे रहे। वहीं दूसरी तरफ सभी परीक्षा संबंधी कार्यों को उन्होंने खुद देखा और कई बार कक्षाओं का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय कटिबद्ध है। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। जिसकी ढिलाई रहेगी उस पर कड़ी कार्रवाई में कोई कोताही नहीं होगी। मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना अंतर्गत जोकी गांव निवासी रामहित साफी ने स्थानीय थाना में अपने दामाद, क्योड़ी थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी जितन साफी, समघी राम अस्सी साफी, समघीन लालमणि देवी, दामाद के भाई संतोष साफी सहित 7 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराया। आरोपित पर दहेज के मोटरसाइकिल व नकद राशि नहीं देने के कारण अपनी पुत्री अंजलि की हत्या कर पलंग पर लिटा देने का आरोप लगाया है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक। छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,